अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल द प्योर स्ट्रेटजी Nash equilibrium or equilibrium in the following simultaneous game in which player A has three strategies PQR while player B also has three strategies LMN. The payoff matrix is as follows. ये payoff matrix दे रखा है, ठीक है. Also explain why action pair QM cannot be Nash equilibrium. ठीक है. चलो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें करनी है. पहले हमको नैश इक्विलिब्रियम बनाना है, फिर चेक भी करना है कि जो एक्शन पेयर क्यूएम है वो नैश इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता. ठीक है. तो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिख दे कि आप लिख लोगे. अभी हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, उसमें स्टेटमेंट जो है सेम यहाँ पे भी रहने वाला है. ठीक है. थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं. ठीक है. चलो ऊपर से ही लिखते हैं. सॉल्यूशन. पहले क्या करते हैं, इनसर्कल करते हैं प्लेयर बी का मैक्सिमम पे ऑफ और स्क्वायर करते हैं प्लेयर ए का मैक्सिमम पे ऑफ. ठीक है. इनसर्कलिंग द मैक्सिमम पे ऑफ्स फॉर प्लेयर बी इन ईच रो. हर रो के अंदर जहां पे भी प्लेयर बी का आउटपुट दिया है उसका मैक्सिमम को क्या करो, सर्कल करो. एंड enclosing in squares the maximum payoff for player A. Maximum payoffs for player A in each row. For player A in each column. रो के लिए हम बी की बात करेंगे, ए के लिए कॉलम में चेक करेंगे. तो हमको क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगा. ठीक है. देन वी गेट द फॉलोइंग टेबल. फॉलोइंग टेबल. ठीक है. आप क्या करना, इसी को फिर से कॉपी करके नीचे बना लेना, उसी के अंदर स्क्वायर और सर्कल करना. हम क्या करते हैं, इसी में कर लेते हैं. ठीक है. चलो तो पहले बी के लिए चेक करते हैं. एक मिनट रुक जाओ. क्या हुआ, पेन है? जाओ 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 मम्मा के पास जाओ, चले जाओ. हम बंद कर देते हैं. जाओ. हाँ जाओ, तुम जाओ जाओ, चप्पल पहन लेना. जाओ. हाँ जाओ जाओ. चलिए कंटिन्यू करते हैं. पहले प्लेयर बी के लिए हर रो के अंदर मैक्सिमम पे ऑफ को सर्कल करते हैं. ठीक है. तो प्लेयर बी का इन आउटपुट कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये और ये तीन रो है हमारे पास. तो 0 1 2 में मैक्सिमम कौन सा है, 2 को सर्कल कर दिया. 4 3 3 के अंदर मैक्सिमम कौन सा है, 4 को सर्कल कर दिया. 3 2 0 3 को सर्कल कर दिया. अब प्लेयर ए के लिए कॉलम को चेक करेंगे. कितने कॉलम है, 3. एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम. ठीक है. तो 2 3 0, 3 इज मोर. 1 1 0, 1 इज मोर. ईयर भी, यहाँ भी, तो दोनों को स्क्वायर करो. 4 2 3, 4 को स्क्वायर कर दिया. चल पहला काम तो हो गया. क्या बन गया, नैश इक्विलिब्रियम बन गया. अब क्या बताना है, दूसरी बात बतानी है कि क्यू एम नैश इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, पहले जो चीज़ मिला है प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम, उसके बारे में लिख सकते हैं. देयर आर टू प्योर स्ट्रेटजी का स्पेलिंग क्या होता है, RT होता है ना. हाँ, RT स्ट्रेटजी GY नैश इक्विलिब्रियम. ठीक है. हमारे पास दो प्योर स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम है. एक कौन सा, QL, एक कौन सा एक कौन सा QL, एक कौन सा PL. ठीक है. दोनों ही हो सकते हैं. ठीक है. पहला लिखते हैं PN. उसका पे ऑफ कितना है, हैविंग पे ऑफ्स कितना 4 2. और दूसरा कौन सा है, QL. एंड QL नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है. QL हैविंग पे ऑफ्स 3 4. ठीक है. चलो ये तो हो गया, पहला काम खत्म.
अब दूसरा क्या चेक करना है, क्यू एम को चेक करना है। तो क्या करते हैं, कंसिडर द एक्शन पेयर क्यू एम, कंसिडर द एक्शन पेयर क्यू एम, ठीक है। चलो तो देखो, अगर हम बात करते हैं प्लेयर ए के बारे में, ठीक है, अगर हमारे पास प्लेयर ए क्यू स्ट्रेटेजी को चूज करता है, प्लेयर ए का स्ट्रेटेजी क्या है, पी क्यू आर, प्लेयर बी का स्ट्रेटेजी क्या है, एल एम एन। तो अगर इफ प्लेयर ए क्या करता है, क्यू स्ट्रेटेजी को चूज करता है, मतलब क्या वो 3 1 2 में से कौन सा चूज करता है, 3 को चूज करता है, क्योंकि 3 क्या है उसके लिए मैक्सिमम है, 3 क्या है उसके लिए मैक्सिमम है। तो उस सिचुएशन में जो आपका प्लेयर बी है वो कौन सा स्ट्रेटेजी चूज करेगा, 4 को चूज करेगा। हम क्या चाहते हैं, दो प्लेयर भिड़ रहे हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी, तो दोनों क्या चाहेंगे, अपना अपना बेस्ट ही ना एक दूसरे के सामने रखना चाहेंगे। अलग अलग राउंड के मैच हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो हमेशा बेस्ट ही देना चाहेंगे, तो वो हमेशा बेस्ट ही चूज करेंगे। तो प्लेयर ए अगर क्यू को चूज कर रहा है, मतलब 3 को चूज कर रहा है, तो प्लेयर बी क्या करेगा, 4 को चूज करेगा। वो क्यों 3 को चूज करेगा, 3 को चूज करेगा तो वो कम हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, अपने बेस्ट से कम हो जाएगा। तो बेस्ट से कम क्यों देगा भाई, जब उसके पास 4 बड़ा हुआ है, 4 बना हुआ है स्कोर, तो वो 4 को चूज करेगा। तो क्या बोलेगा वो कि मैं क्या कर सकता हूँ, यम को ना चूज करके 4 को चूज कर सकता हूँ। मतलब प्लेयर बी के पास रिजल्ट को डेविएट करने की टेंडेंसी है, इसी वजह से जो क्यू यम है वो क्या नैश इक्विलिब्रियम नहीं बन सका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है प्लेयर बी का स्कोर, वो क्या है, कम है यहाँ के स्कोर से। ये भी प्लेयर बी का स्कोर है लेकिन ये 4 है, तो प्लेयर बी हमेशा ही क्या करेगा, इस 4 को चूज करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इफ, नाउ इफ, आप स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। हम बोल रहे हैं नाउ इफ प्लेयर ए चूजेस स्ट्रेटजी क्यू, नाउ इफ प्लेयर ए चूजेस स्ट्रेटजी क्यू, देन प्लेयर बी विल लाइक टू डेविएट, देन प्लेयर बी विल लाइक टू डेविएट टू स्ट्रेटजी एल। अगर हम प्लेयर ए को क्यू स्ट्रेटेजी को चूज कराते हैं, तो प्लेयर बी क्या अपने आप ही यल स्ट्रेटेजी को चूज कर लेगा, मतलब क्या 4 को चूज कर लेगा। टू गेट पे ऑफ 4 विच इज बेटर देन पे ऑफ 3 इन स्ट्रेटेजी एम, क्या बोला, टू गेट पे ऑफ 4 विच इज बेटर देन पे ऑफ 3 इन स्ट्रेटेजी यम, यम क्या पे ऑफ 3 है उससे बेटर क्या है 4 है, उसको मिल जाएगा। स्टेटमेंट फिर से सुन लो, now if player A chooses strategy Q, then player B will like to deviate to strategy L to get payoff 4 which is better than the payoff 3 in the strategy M. Since the player B has a tendency to deviate from action pair QM, so it is not a Nash equilibrium, ठीक है। चलो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नोट करो।